वेलकम फ्रेंड्स, आईटी स्टडी एंड जॉब अलर्ट चैनल में आपका स्वागत है। माई सेल्फ बीएल पाटीदार। आई एम अ ट्रेनिंग ऑफिसर। आई हैव 8 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस इन आईटीआई एंड 3 ईयर इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस इन इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस। आज का जो हमारा वीडियो है वो एमपीबी की जो भर्ती परीक्षा 2024 है, जो लाइन अटेंडेंट की जो पोस्ट है उसके बारे में जो जानकारी है वो आपको प्रोवाइड करवाना है। टोटल वैकेंसीज कितनी है, चयन प्रक्रिया क्या रहेगी, सिलेबस क्या रहेगा और फाइनल सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगी, साथ ही एज लिमिट कितनी है, इन सब के बारे में आपको टोटल जानकारी इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। साथ ही इस एग्ज़ाम्स की तैयारी भी हम इस चैनल के माध्यम से करवाएँगे। तो आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, ताकि जो भी अपडेट्स इस एग्ज़ाम से रिलेटेड आए, वो भी आपको मिल जाएगी। साथ ही जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे इस एग्ज़ाम से रिलेटेड, वो भी हम इसमें सॉल्व करवाएँगे। जो वैकेंसीज़ है, इसका जो पद नाम रहेगा वो लाइन अटेंडेंट, या हिंदी में अगर इसकी बात की जाए नाम की तो रहेगा लाइन परिचारक। टोटल वैकेंसीज़ जो दी हुई है अभी नोटिफ़िकेशन में वो है 1268 पद निकलेंगे। 1268 पदों पे इसकी भर्ती की जाएगी। और एमपीबी की जो तीनों डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड इंदौर, मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड जबलपुर और मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड भोपाल, इन तीनों वितरण कंपनियों में लाइन अटेंडेंट की भर्ती होगी। तो एग्ज़ाम्स इन तीनों के लिए कंबाइन होगी। एमपी ऑनलाइन के थ्रू ही इसकी फॉर्म्स भरे जाएँगे और सभी की जो एग्ज़ाम्स होगी वो कॉमन होगी। इन तीनों ही कंपनियों में अलग-अलग वैकेंसीज़ निकली हुई है। तो इन तीनों की जो कंबाइंड वैकेंसी है वो टोटल कितनी वैकेंसीज़ निकली हुई है, 1268 पद निकले हुए हैं अभी। साथ ही जो नोटिफ़िकेशन जारी हुआ है उसमें भी ये चीज़ लिखी हुई है कि ये पद बढ़ भी सकते हैं। तो अभी एग्ज़ाम्स डेट डिक्लेयर नहीं किए ग और ना ही फॉर्म भरने की डेट अभी डिक्लेयर हुई है। तो हो सकता है कि एमपीबी के द्वारा इन पदों को और बढ़ा दिया जाए। अगर इसकी योग्यता की बात की जाए इस वैकेंसी के लिए, तो सबसे पहले 10th आपका क्लियर होना चाहिए, यानी कि आप 10th पास होना चाहिए। साथ ही 10वीं के साथ ही केंद्र या राज्य शासन, या तो एनसीवीटी नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग या स्टेट काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग, दोनों में से किसी भी अ, मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था या प्राइवेट आईटीआई 2 साल का या 3 साल का आईटीआई इलेक्ट्रीशियन, लाइनमैन और वायरमैन में आप पास होना कंपल्सरी है। यानी आपका सर्टिफ़िकेट अगर आपका आ गया है और आपने दोनों ईयर या सेमेस्टर, अगर 4 सेमेस्टर है तो चारों सेमेस्टर क्लियर होना आपके कंपल्सरी है उसमें, या दोनों साल आप दोनों वर्ष उत्तीर्ण होना चाहिए, तो ये आपका आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। इसके अलावा मध्य प्रदेश में जहाँ-जहाँ भी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के तहत इलेक्ट्रिकल सेक्टर में आईटीआई होती थी, शहडोल, रतलाम, रामपुरा एवं नर्मदा नगर, इन आईटीआई से भी अगर आपने 2 साल का आईटीआई कंप्लीट कर रखा है, तो वो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा 10वीं के साथ आप मध्य प्रदेश अनुज्ञापन मंडल, मध्य प्रदेश शासन की विद्युत वितरण कंपनी द्वारा जारी तार मिस्त्री प्रमाण पत्र, अगर आपके पास मध्य प्रदेश अनुज्ञापन मंडल की जो विद्युत वितरण कंपनी है, उसके उसका जो आपको तार मिस्त्री का प्रमाण पत्र भी है आपके पास, तो भी आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आईटीआई वालों के लिए बहुत अच्छी वैकेंसी है ये, और बहुत ज़्यादा पोस्ट इसमें निकली हुई है। बहुत ईज़ी पेपर इसका आएगा। केवल और केवल आपको
आईटीआई का सिलेबस अच्छे से पढ़ना है तो ये एग्ज़ाम आप आसानी से क्लियर कर सकते हैं। अगर एज लिमिट की बात की जाए इसमें, तो जो एज की जो कैलकुलेशन होगी वो 1 जनवरी 2024 से की जाएगी और मिनिमम जो एज कंपल्सरी वो है 18 वर्ष और अधिकतम एज का जो चार्ट दिया हुआ है, अगर यूआर कैटेगरी से कोई पुरुष है या एमपी के अलावा अन्य राज्य के अभ्यर्थी हैं, तो अधिकतम आयु सीमा रहेगी उनकी 40 वर्ष। मध्य प्रदेश के अगर मूल निवासी हैं और कोई महिला है, अनारक्षित महिला है, तो उसकी अधिकतम आयु उसके लिए रहेगी 45 वर्ष। मध्य प्रदेश के मूल निवासी पुरुष या महिला अगर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग या ईडब्ल्यूएस या दिव्यांगजन कैटेगरी से अगर वो अप्लाई करते हैं, तो उनके लिए भी 45 वर्ष अधिकतम आयु सीमा रहेगी। साथ ही पुरुष-महिला शासकीय निगम मंडल, स्वशासी संस्था एवं होमगार्ड कर्मचारी हैं, उनके लिए भी अधिकतम आयु सीमा रहेगी वो है 45 वर्ष। मतलब ऐज की लिमिट बहुत है और आप 18 साल से ऊपर हैं और अगर आपका 10th और आईटीआई क्लियर है, तो आप इस एग्ज़ाम्स के लिए एलिजिबल हैं। सिलेबस की अगर बात की जाए, तो अभी जो नोटिफ़िकेशन जारी हुआ है, उसमें सिलेबस और एग्ज़ाम्स डेट इन सभी के लिए कोई उन सभी को भी उसमें ऐड नहीं किया है और साथ में लिखा है बोर्ड ने कि इसके लिए अलग से एक रूल बुक जारी की जाएगी, उसमें सिलेबस बताया जाएगा। फिर भी अगर हम इसकी बात करें कि इसका सिलेबस किस टाइप का होगा और एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चन्स आएँगे वो किस टाइप के होंगे, तो जो पुराने एग्ज़ाम्स को देखा जाए या अभी जो लाइन प्लांट असिस्टेंट की जो एग्ज़ाम हुई थी जनरेटिंग कंपनी में, मध्य प्रदेश पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड में जो प्लांट असिस्टेंट की एग्ज़ाम हुई थी, वही पैटर्न इसमें भी फ़ॉलो किया जाएगा। 75% जो क्वेश्चन होंगे वो टेक्निकल होंगे और जो 25% क्वेश्चन जो पूछे जाएँगे, वो इसमें नॉन टेक्निकल प्रश्न पूछे जाएँगे। अभी जो एग्ज़ाम हुई थी पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड की, उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे, वो सभी आईटीआई के ही प्रश्न थे। दैट मीन्स आईटीआई इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन और लाइनमैन। इनका जो सिलेबस है, उनमें से ही प्रश्न पूछे जाएँगे टेक्निकल प्रश्न। बाहर से कोई अलग से क्वेश्चन्स नहीं आते हैं और आउट ऑफ सिलेबस भी कोई क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। जो टेक्निकल प्रश्न हैं, वो आपके आईटीआई के सिलेबस में से ही पूछे जाते हैं। साथ ही ये डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की वैकेंसी है, तो डिस्ट्रीब्यूशन से क्वेश्चन्स ज़्यादा आने की संभावना है। इलेक्ट्रिकल मशीन से क्वेश्चन आ सकते हैं, थोड़े पावर जनरेशन ट्रांसमिशन के भी क्वेश्चन्स इसमें आ सकते हैं। तो जब भी 10 बोर्ड द्वारा सिलेबस जारी किया जाएगा, रूल बुक जारी की जाएगी, तो उसका जो डिटेल सिलेबस है, उसके ऊपर हम एक अलग से वीडियो बनाएँगे और सिलेबस एनालिसिस करेंगे और बताएँगे उसमें भी कि किस टॉपिक पे आपको ज़्यादा फ़ोकस करना है, ताकि आप कम समय में इस एग्ज़ाम्स को क्लियर कर सकें। एग्ज़ाम्स पैटर्न की अगर बात करें तो जो एग्ज़ाम्स होगी वो कंप्यूटर आधारित प्रश्न होगी, सीबीटी एग्ज़ाम होगी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। टोटल 100 प्रश्न पूछे जाएँगे और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। मतलब 75 जो प्रश्न पूछे जाएँगे, वो आपके टेक्निकल होंगे और जो 25 प्रश्न होंगे, उसमें आपके नॉन टेक्निकल प्रश्न, कुछ डिपार्टमेंट के प्रश्न भी पूछे जाते हैं, कुछ साइंस के प्रश्न, कुछ कंप्यूटर के प्रश्न, कुछ रीज़निंग और करंट का जो जीके है या एमपी का जो जीके है, उसके प्रश्न टोटल कुल प्रश्न मिलाकर 25 प्रश्न इसमें से पूछे जाएँगे। अभी डिटेल्ड सिलेबस या डिटेल क्वेश्चंस के बारे में भी कोई जानकारी अवेलेबल नहीं है, किसी भी साइट पर, या इनकी ऑफ़िशियल साइट पर भी। तो जैसे ही रूल बुक डिक्लेयर होती है, वैसे ही हम एक उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाएँगे, उसमें आपको बताएँगे सारी डिटेल्स। इसका जो कट ऑफ्स रहेगा वो 25% आपको मार्क्स लाना कंपल्सरी है उसका कट ऑफ क्लियर करने के लिए। दैट मीन्स 100 अंक का पूरा पेपर होगा, उसमें से आपको 25 अंक या 25 नंबर लाना ज़रूरी है। सीबीटी परीक्षा अगर आप क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद उसमें से जो चयनित अभ्यर्थी है,
उनकी शारीरिक दक्षता परीक्षण भी होगा। तो उसके लिए 2 टेस्ट आपको देना कंपल्सरी है और दोनों में ही क्लियर होना ज़रूरी है। पहला टेस्ट रहेगा आपका जो लो वोल्टेज लाइन है, उनके खंभों पर सीढ़ी की सहायता से 15 किलोग्राम वज़न लेकर 2 मिनट में चढ़ना और उतरना। और दूसरा जो टेस्ट रहेगा आपका वो है टूल किट एवं रस्सी झूला लेकर 10 मिनट में 1 किलोमीटर पैदल चलना। ये टेस्ट बहुत आसान है और जो आप मेन एग्ज़ाम्स क्लियर कर लेंगे, तो ये टेस्ट तो आसानी से आपके निकल जाएँगे। तो आपको फ़ोकस करना है केवल अपनी मेन सीबीटी एग्ज़ाम पर और इस चैनल के माध्यम से ही हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ जो बार-बार प्लान असिस्टेंट या पुराने लाइनमैन परीक्षा में पूछे गए जो प्रश्न हैं, उनकी एक सीरीज़ लेके आएँगे और आईटीआई का पूरा सिलेबस, डिटेल सिलेबस उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे कि कौन-कौन से प्रश्न या कौन-कौन से टॉपिक पे आपको ज़्यादा फ़ोकस करना है, जिससे कि आप एग्ज़ाम्स क्लियर कर सकें। एक और चीज़ इसमें जो लिखी हुई है, अगर आपको ये शारीरिक दक्षता परीक्षण क्लियर करना है, तो ये दोनों क्लियर करना ज़रूरी है, पहला और दूसरा वाला। और शारीरिक दक्षता परीक्षा एक ही बार होगी। अगर आप पहली बार में ही अगर फेल हो जाते हैं, यानी कि 10 मिनट में आप 1 किलोमीटर का सफ़र तय नहीं कर पाते हैं, टूल किट और रस्सी लेकर, तो आपको इसमें से बाहर होना पड़ेगा। ये लाइन भी इसमें ऐड है। तो आप जब आपका सीबीटी एग्ज़ाम निकल जाए, तो इसमें सफिशिएंट आपको टाइम मिल जाएगा तैयारी करने का। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सीबीटी एग्ज़ाम से फ़ोकस करना है और हमारी बेस्ट विषय से आज से ही आप तैयारी शुरू कीजिए, क्योंकि कहते हैं कि हारा वही जो लड़ा नहीं। तो आप लड़िए, जीत आपकी निश्चित है। और लास्ट में यही कहेंगे कि इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और हमारे साथ जुड़े रहें, ताकि जो भी अपडेट्स आते रहेंगे, वो हम वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचाते रहेंगे। थैंक यू एवरीवन।